नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद। वो अपनी कम्युनिटी को भड़काने का काम कर रहे हैं और वो भाषण देते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार अगर मोदी आ गया तो पहले तुम्हारा इलाज होगा और बाद में मेरा इलाज होगा। और इसलिए ये जो चुनाव है ये करो या मरो का चुनाव है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये जीत हार की लड़ाई नहीं है। वो कहते हैं कि यह चुनाव अपने आप को बचाने का है और वो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, मोदी अगर आ गया तो सारी वो कहते हैं मजबूत आवाजें खामोश की जा रही हैं और आगे फिर बाकी कोई आवाज उठाने के लायक नहीं बचेगा। डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसको लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि एक कम्युनिटी को इस तरह से आप थ्रेड कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको डर कर वोट लेने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आपका इलाज कर देगी। इसका मतलब क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तो क्या किसी कम्युनिटी को जाति और या धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, किसी पंथ के आधार पर क्या कोई दंड दिया गया है? क्या सताया गया है? उत्तर है नहीं। केंद्र की जितनी भी योजना है, चाहे वो फ्री का राशन मिलने की हो, फिर चाहे वो आवास योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड बीमा योजना हो, सबको समान रूप से मिला है। मोदी जी का जो सरकार का नारा है एक सूत्री, वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये नारा है। तो ये इमरान मसूद इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको, कांग्रेसियों को, यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आता है। देश की आजादी के पहले से इन लोगों ने यही काम किया कि देश में लोगों को आपस में लड़ाया। कोई हिंदुओं को कहेगा कि आपके लिए ये मुसलमान खतरनाक है, मुसलमान को कोई कहेगा हिंदू तेरे लिए खतरनाक है, और दोनों को आपस में भिड़ा दो। इसी का कारण नतीजा हुआ था 1947 में देश का बंटवारा हुआ, 10 लाख से अधिक लोगों के कत्लेआम हुए, 6 लाख महिलाओं के साथ रेप हुए, दोनों तरफ के लोग उसमें मारे गए। और ये बहुत ही बड़ा नरसंहार आज तक का है भारत के इतिहास में। किन्हीं 2 लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये काम किया। और इसीलिए इस कांग्रेस के आज 2024 के लोकसभा चुनाव में जब ये मैनिफेस्टो बनाते हैं तो मोदी जी उस पर पॉइंट करते हैं, मोदी जी उसको टारगेट इसलिए करते हैं लोगों के ध्यान में ताकि आए 2047। वो मोदी जी चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बन जाए, भारत तरक्की करे, भारत के युवा जो आज 60% जिनकी आबादी है वो इस भारत को विश्व गुरु बनाए। लेकिन ये जो कांग्रेस है, इसके साथ जो गठबंधन में लोग हैं, वो उनमें पीएफआई जैसे लोगों से सहमत हैं लोग, और उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो कहते हैं 2047 तक हमें तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और उस एजेंडे पर काम करने के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में ऐसी ऐसी शर्तें डालती है। मोदी जी 3 तलाक लाए, महिलाओं की स्थिति सुधरे, ये कहते हैं हम तो वापसी ला देंगे। मोदी जी चाहते हैं बच्चे सब पढ़ें और वैज्ञानिक बने, ये वैसा नहीं चाहते हैं। तो ये जो इमरान मसूद है उसका जो भाषण है, ये तो एक वीडियो वायरल हो गया, वरना तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग या समाजवादी पार्टी के लोग, उनके आप भाषण सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि इस देश में अल्पसंख्यकों को डराओ, भयभीत कर दो, और इसी में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। यही तो चल रहा है। मेरे सुनते सुनते कान पक गए। मैं इतना बड़ा हो गया, बचपन से सुनता आया हूं। मेरे मित्र रहे बहुत सारे, मेरे गांव में आधे मुसलमान हैं, 50%। और हमेशा ये नेता लोग वहां आग लगाने की कोशिश करते रहे। कितने दंगे पूरे भारत में कहीं हो गए हो, मेरे गांव में नहीं हुआ, क्योंकि एक भाई ने कुछ इस्लाम स्वीकार कर लिया, एक त्यागी रह गया, आपस में सब मिलकर रहते हैं। लेकिन जब नेता वहां आते हैं तो क्या कहते हैं? ये आरएसएस बहुत खतरनाक है। आरएसएस अगर आ गई सत्ता में, जब नई आई थी, मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर आरएसएस आ गई तो ये तो सबको तुमको खत्म कर देगी। हिंदुओं का दल है तो आरएसएस आ गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बना, गृह मंत्री बना, रक्षा मंत्री बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ की विचारधारा के ही हैं। तो भाई कहाँ भेदभाव हुआ?
कहां किसके साथ पक्षपात हो गया, किसके साथ अन्याय हो गया? उत्तर है किसी के साथ नहीं। अपराधी कोई भी हो, बदमाश कोई भी हो, चाहे वो विकास दुबे होगा, चाहे वो अतीक होगा, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी, सबके साथ कानून के हिसाब से काम होगा। ना तो धर्म देख के होगा, ना शक्ल देख के होगा, ना जाति देख के होगा, ना रंग देख के होगा। और यही योगी जी हमेशा बोलते हैं। लेकिन ये इमरान मसूद जैसे लोग उसी ट्रेंड को अपना रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। इमरान मसूद चाहता तो ये भी कह सकता था कि कांग्रेस की सरकारें जिन राज्य में हैं वहां हमारी कम्युनिटी के लिए, देश के अल्पसंख्यकों के लिए देखिए कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं, गिनवाए कि भाई कितने अल्पसंख्यकों के लिए मकान बनवाए, कितने अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा में बढ़ोतरी की, कितने अल्पसंख्यकों को जहां कांग्रेस की सरकार है उन राज्य में नौकरियां मिली। राहुल गांधी कहता है ना, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी और जितनी उसकी हिस्सेदारी, क्या क्या नारे बोलता है। तो ये कांग्रेस के नेता जिस भी जगह अभी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, ये डर पैदा करने के बजाय कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है जरा काम गिनवाएं। अभी भी कई राज्य में है ना, गिनवाएं काम अपने। वो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास विकास के काम बताने के लिए कुछ है ही नहीं। कितने अल्पसंख्यकों की नौकरी लगाई ये बताने के लिए इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है देश की आजादी के बाद से कि इस वर्ग को डराते रहो, गरीब बनाए रखो। अगर ये अमीर बन गए, ये पढ़ लिख गए, तो पढ़ लिखेंगे तो गूगल करना सीख जाएंगे, ये देश दुनिया में जाना सीख जाएंगे, तो ये तुमसे सवाल पूछेंगे कि भाई ऐसा तुम बोल रहे हो, ये तो नहीं लिखा है, ऐसा तो नहीं है, ये तो झूठ है। आरएसएस तो कभी दंगे करता ही नहीं, आरएसएस ने तो कहीं बम ब्लास्ट किया ही नहीं, संघ ने तो कभी भी कहीं किसी को मारकाट की ही नहीं। लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और आपके झूठ का खुलासा हो जाएगा। और इसलिए इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ गरीबों को गरीब, अनपढ़ को अनपढ़ रखा। और इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है जो आज भी इस अंग्रेजों के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। इंडिया अलायंस के नेता को देख लो ना, स्टालिन का बयान देख लो। वो कहता है कि सनातन का समाप्ति हमारा लक्ष्य है। सनातन को डेंगू मलेरिया बोलता है। एक तेजस्वी यादव है, नवरात्रे के पहले दिन वीडियो डालता है मछली खाते हुए। एक राहुल गांधी है, सावन के महीने में मटन बनाते हुए वीडियो डालता है। ये क्या है? ये बता रहे हैं कि हम तो केवल हिंदुओं को चिढ़ाने वाले लोग हैं, हम तो हिंदुओं से नफरत करने वाले लोग हैं। प्रेम यदि हमें किसी से है, और वो कहते थे ना वो मनमोहन सिंह, इस देश पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। वो कहते हैं साहब हम तो तुम्हारे ही हितैषी पार्टी हैं, जबकि आज इस देश में जो पसमंदा हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और वो समझ रहे हैं कि हमारा केवल वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने उपयोग किया है, हमारे लिए कोई काम किया नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं। पिछला चुनाव जो बीता है उसमें लगभग 7% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। इस बार ये आंकड़ा और बढ़ने का है। हालांकि अभी भी जो सर्वे हैं उसके अनुसार ये आंकड़ा 20% से आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये 7 से 20% भी आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही इंडिया अलायंस की चिंता का विषय है। वो जब इस देश के मुसलमानों को मीडिया में बोलते हुए सुनते हैं कि साहब मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में हमें झूठ बोला गया था, हमें आज सच्चाई पता लगी है, तो हम बीजेपी को वोट करेंगे। जिन्होंने हमारे वोटों को ठगा, अब हमें उन ठगों का पता लग चुका है। तो इंडिया अलायंस के नेताओं की रात की नींद उड़ती है। और इसीलिए इमरान मसूद जैसे लोग आगे आते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराकर वोट लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, चुनाव आयोग में शिकायत हुई है, लेकिन आप लोगों से मेरा कहना है देश के माहौल को ख़राब ना करें। अगर आप भी कोई ऐसी इधर उधर की बातें सुनते हैं, पुलिस को सूचना दें, अपने आसपास प्रशासन को जानकारी दें, कुछ भी उल्टा सीधा जवाब ना दें, क्योंकि देश पहले है, देश रहना चाहिए। वंदे मातरम।